गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह 11 बजे से। लेट उठने की वजह से मैं ये ब्लॉग इस टाइम पर शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मायके में आई हूँ, तो मायके में आने का कारण यही होता है कि लेट उठो, अपनी मर्जी का करो, घूमने जाओ। हाँ, वो टाइम से उठ जाती है बिकॉज शी इज़ बहू। अब यह हमें नहीं पता ना, हम देखने नहीं जाते हैं, इसलिए इनकी बातों पर ज़्यादा गौर ना किया जाए, क्योंकि जब हम देख लेंगे तब हम इस बात को मानेंगे। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ सो के उठ के ब्रश करके नाश्ता कर चुके हैं। नहाई भी नहीं हूँ मैं आज, क्योंकि मैंने कहा अब ना मायके में आई हूँ तो मायके वाला पूरा लुत्फ़ उठाया जाए। और इधर मम्मी हो रही है रेडी, बिकॉज हम लोग जाने वाले हैं अभी कड़ी पत्ता लेने के लिए जंगल के अंदर। तो आप सोचोगे कि यहाँ जंगल कैसे आएगा, तो गाइज़ मैं भी उत्तराखंड में ही रहती हूँ, तो उत्तराखंड में जंगल ही जंगल है, आप जहाँ भी जाओ। तो अभी हम जाएंगे जंगल में और मम्मी वहाँ से ढूंढेंगी क्या, कड़ी पत्ता, क्योंकि आज हमारे घर में बनने वाला है इडली सांभर। तो चलिए गाइज, मैं और मम्मी तो निकलते हैं इडली सांभर के लिए, कड़ी पत्ता ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद घर आके मैं थोड़ा ड्रेसअप लूँगी अच्छे से, क्योंकि ऐसा है किसी को पता भी लगना चाहिए ना कि हाँ ये शादीशुदा। देखो मैंने बिंदी भी नहीं लगाई है, अगर कोई मेरा ससुराल साइड से देखेगा तो वो मेरे लिए डांट लगा सकता है इस बात के लिए। तो मैं पहले फटाफट से वो काम करती हूँ जिसके लिए मुझे डांट ना पड़े। तो चलिए गाइज, पहले मैं बिंदी लगा के आती हूँ, फिर हम निकलते हैं कहाँ पे, कड़ी पत्ते के लिए। हम आ चुके हैं उस जंगल में जहाँ से हमको तोड़ने हैं कड़ी पत्ता, और मम्मी तो आगे चली भी गई है। आप देख रहे होंगे कि मैं नहाई धोई सी लग रही हूँ, बिकॉज मम्मी ने मुझे डांट लगा के नहला धुला दिया। मम्मी ने कहा कम से कम यहाँ आई हुए लोगों को पता तो लगना चाहिए, शादीशुदा है, तमीज़ से रहो, कपड़े भी ढंग से पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, और ढंग के कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकलो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे ढूंढ रही है। देखिए, ये देखिए मम्मी तोड़ रही है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता जो है ना, इसको आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। वैसे तो हम लेके जा रहे हैं इसको उसके लिए, आपके सांभर के लिए, सांभर में डाल के इसका अलग ही, इसी जो खुशबू होती है ना, इसी से अलग ही टेस्ट आ जाता है। और देखिए मम्मी कैसे ढूंढ रही है, और डर नहीं लग रहा भैया इनको। वैसे तो मेरे ससुराल में जाने के टाइम पर इनको ऐसा लगता है कि वहाँ जंगल में मैं खो जाऊँगी, या जंगल में मेरे को कोई बाघ खा जाएगा, और यहाँ गलियों में घुसी जा रही है, जंगल की गलियों में। और ये देखिए हरी हरी पत्तियाँ मम्मी ने बिल्कुल चुन चुन के तोड़ी है इसमें से। और यहाँ पे कुछ आश्रम के घर हैं। देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हम लोग खूब आते थे यहाँ पे आम लेने के लिए या फिर कुछ और वहाँ पे देखिए 2 लड़के खड़े हैं जिन्होंने पटाई हुई है, फॉरेनर्स, और उनको चूना लगाने में लगे हैं। बेचारे फॉरेनर्स भी गए, बाहर से आए हुए लोग, यहाँ के लोग कैसे उनको लूटते हैं। वैसे भी इंडियंस अपनी फितरत दिखाए बगैर रहते ही नहीं है। पर खैर छोड़ो, हमें तो जो दिखाना है हम वो दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो मम्मी, जंगल में कितना कड़ी पत्ता लगा हुआ है। हाँ, ये कड़ी पत्ता बहुत काम का है सीरियसली। मैं तो वहाँ हरिद्वार में परेशान हो जाती हूँ कि मुझे कड़ी पत्ता मिलता ही नहीं है, बहुत लगा हुआ है। और यहाँ पे अति है और वहाँ पे है ही नहीं, बल्कि मुझे नीचे भाभी से लेना पड़ता है, उनकी बहन के घर पे लगा है ना, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इतना तो बहुत होगा, है ना? बहुत है इतना। चलो, तो गाइज ले लिया हमने पत्ते, और अब हम जा रहे हैं घर को। पता है ये जगह जो है ना, ये जगह से हम स्कूल जाया करते थे, ये क्रॉस करके पूरा। हमारा तो मार्केट में है घर, पर ये जो जंगल एरिया, इस जंगल एरिया को क्रॉस करके हम लोग जाते थे अपने स्कूल, जो यहाँ से थोड़ा सा और आधा किलोमीटर दूर है आगे की तरफ, सुनसान एरिया में। और ऐसे ही सुनसान एरिया में मेरा ससुराल भी है। और वो रही मेरी स्कूटी, जिसमें बैठ के हम वापस घर की तरफ जाएंगे। आओ मम्मी। और मम्मी भी देख रही है कि हाँ लगा तो रहे हैं ये लोग चूना इसको, पर मम्मी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे इंडियंस ऐसे ही हैं। ओ शैतान, ओ शैतान, गाइस को हेलो बोलो। हेलो बोलो, जाओ उधर। हेलो तो बोल गाइस को, हेलो बोलो। देखो वैबू, देखो कैसे हाई कर रही है। हाई करो वैबू, आप वो हाई करो, वेरी गुड। जय जय भी कर दो सबको, जय जय भी कर दो। अच्छा, पहली बता रही इतने बड़े हो। देखो वो देखो कितनी अच्छी है, उसने पहली हेलो हाई सब कर दिया। आप भी करो। नहीं करोगी? आप अच्छी हो? अच्छे बच्चे तो जय जय करते हैं, आप तो गंदी हो। जानू गंदी लड़की है, जानू गंदी लड़की है, और वेबू अच्छी बच्ची है, क्योंकि वो हाय और जय जय सब करती है। आप नहीं करते हो ना, उसे भी यही नसीहत दी। बस आप करते ही नहीं हो, गंदे हो आप।
जय। तो गाइस आप लोगों को बड़ी मुश्किल से जानू का भी जय जय मिल चुका है, जो कि बहुत शैतान हो चुकी है। देखो इसके चेहरे से शैतानी टपक रही है ये अपने पापा की कॉपी। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाभी की इडली सांभर बने तो हम लोग कहीं बाहर जाएं। आज तीसरा दिन है लगातार बाहर की लगी है कि हम बाहर जाने मिलेंगे, बाहर जाने में। और एक पापा है हमारे, जैसे मोहित जी सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, वैसे ही पापा इसमें लगे रहते हैं सारा दिन भर। इनका पूरे दिन भर का यही काम है, टीवी टीवी टीवी। शाम को जाके सिर्फ जो भी करते हैं। और ये दोनों बहनें ये इसके पीछे पड़ी रहती है, कोई चीज़ नहीं लेने दे रही है इसको। उसके बाद बैबू का ये ले ले, तो ये ले ले। और नानी खुश करने की कोशिश कर रही है, पर यार दोनों बच्चे कैसे रोना धोना कर रहे हैं। खेलने दे बेबू को खेलने दे। देखिए हमारी नित्या बेबी उड़ गई है। नित्तू हाँ हाँ। अरे ये देखो जानू ना कैसे, बैबू ना कैसे वो कर रही है, चिढ़ रही है कि मम्मा ने इसको क्यों गोदी में उठाया है। मेरी भतीजी है अब मैं इसको गोदी में भी नहीं उठाऊँ, मेरी कुती पाए को गोदी में भी ना उठाऊँ। गाइस देखिए बन चुका है इडली सांभर, जिसको खाने के लिए बच्चों ने लगा दिया है भीड़। और जानू को देखो बिल्कुल लिखता अपना खिंडा दिया इसने तो अपना। या जानू अपनी मम्मी से गुस्सा हुई और ये मम्मी मनाने गई है उसको। ये हमारे घर में रोज़ होता है ये ड्रामा ना, ये किसी ना किसी से गुस्सा होती है और फिर एक जना उसे मनाने के लिए जाता है। एक्टिंग खोर माँ की एक्टिंग खोर बेटी है ये। एक यूट्यूब पे छा रहा है, एक इंस्टाग्राम पे छा रहा है। एक्टिंग खोर दादी भी है हमारी। हाँ ये भी है, सब है हमारे पास। हम सब एक्टिंग वाली फैमिली है। रील वाली फैमिली, रील वाली फैमिली का रियल लाइफ नहीं, रील वाली फैमिली का क्या होता है? रील वाली फैमिली इन रियल लाइफ। हाँ रील वाली फैमिली का इन रियल लाइफ देख लीजिए आप। और ये मेरा कार्टून देखो। हम लोग अभी भी गए थे रामझूला, मेरी एक कज़न सिस्टर है वो आई हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या ख़राब हो गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हम उनको देखने के लिए गए थे। तो मैंने वहाँ पर जाकर व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज हम किसी को देखने गए हैं और वहाँ पर हम अपना व्लॉग बनाने लग गए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ चले गए, तो फिर उसके बाद वो मम्मी साथ में गई थी। तो लेडीज़ बीइंग लेडीज़ ये वहाँ पे पूरा 5 बजा के आई है। इन्होंने कम से कम 3 से 4 घंटा खाया मेरा। मैं सोच रही थी नहीं अभी मैं लड़कियों में ही आती हूँ। बच्चे की माँ बनके लड़कियों में आती हूँ। कोई बोल नहीं सकता कि मैं माँ लगती हूँ। देख लो फिगर मेरा बिल्कुल लड़कियों वाला है एकदम। तो गाइस मम्मी ने वहाँ मैं 4-5 घंटा 3 दिन हो गए मुझे लगातार, मैं अभी तक दिन में एक भी बार सो के नहीं देखी हूँ। बिकॉज कभी मम्मी मुझे बाज़ार भेज देती है, कभी मम्मी मुझे शॉपिंग करने भेज देती है, कभी मम्मी अपने घर की वॉशिंग मशीन मंगवाती है मुझसे। और आज मम्मी अपने रिश्तेदारों से मिलने गई, मतलब वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनसे मिलने गई तो मुझे लेके गई। तो वैसे तो मुझे एक तरीके से बाज़ार घूमने का शौक़ है, पर यहाँ पर आकर मेरा बाज़ार घूमने के शौक़ से पूरा विश्वास ही उठ गया है। अब मैं पत्नी को परेशान नहीं करूँगी कि मुझे बाहर लेके चलो छुट्टी वाले दिन। तो बस हमारा दिन ये ही बीत रहा है, आगे आपको और अपडेट्स देती रहूँगी मैं। देखिए गाइस मेरे भाई की बुराई करते हुए मेरी भाभी कह रही है आदमी ऐसे ही होते हैं। अब मेरी मम्मी अपने बेटे का साइड लेते हुए, ये माएँ ऐसी क्यों होती है हैं, अपने ही बेटे का साइड क्यों लेती है। और यहाँ देखिए माँ बेटी का चल रहा है प्यार, और यहाँ बेटा ना होते हुए मम्मी दिखा रही थी अपने बेटे को प्यार। आज हमने सारा दिन, और पता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रील्स बनाई है खूब सारी, जिसमें कि हमने इतने रीटेक लिए, कभी मम्मी गलत करी, कभी मैं गलत करी, कभी भाभी गलत करी, और कभी हमारी औलादें। देखिए ये परेशान करने के लिए पहुंच जा रही थी। देखिए हमारी कामकाजी औरत खाना कम बना रही है, साथ साथ में पेल ज़्यादा रही है। अच्छा क्या बना रहे हो? जब मैं छोटी बच्ची थी ना तब मैं करती थी ऐसे पेड़े बना के पहले से करने के काम। ये बनाया इन्होंने। छोटी हूँ। 2 बच्चों की मम्मा बन के कह रही है, मैं तभी से छोटी हूँ। और ये देखिए गाइस हमने अभी दोबारा से इडली खाई है, बिकॉज ये इन्होंने इतनी टेस्टी बनाई थी ना कि मतलब हमारा मन ही नहीं भरा, जी भी नहीं भरा। हमने कहा नहीं तो हम खा ही लेते हैं। और ये इधर हमारे 2 शैतान, ओए रोइनो
तुम इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो? अच्छा हाँ भाभी, भाभी नहीं है यहाँ पे, भाभी नहीं है यहाँ पे। तो गाइस भाभी ने तो कर दिया अपना काम और इधर हम माँ बेटी बैठ के कर रहे थे बातें और थोड़ी इधर उधर की चुगलियाँ। और ये रही है हमारी, देखिए छोटी सी बेबी जो कि अब अपनी दादी की गोदी में है। ये मम्मी की ड्यूटी है परमानेंट, जिसमें मम्मी को दोनों बच्चों को परमानेंट रखना है। एक तो बड़ी होगी तो खेलने लगी है, पर ये परमानेंट ड्यूटी है मम्मी की, जो कि हर दादी की होती है। तो इनको भी इसमें फंसना ही था। तो बस मेरा व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।